नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में करेंगे जीके दोस्तों साइंस के, यानी कि दोस्तों केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। दोस्तों तीसरा भाग है, इससे पहले के भाग आप चैनल के प्लेलिस्ट में देख लें। दोस्तों इसमें हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, जो आपके हर एक एग्जाम, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, दोस्तों स्टेट लेवल कोई भी एग्जाम जिसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जीएस होते हैं दोस्तों, उसमें आपकी हेल्प जरूर करने वाला है। दोस्तों पूरे वीडियो में बने रहें, ठीक है दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल प्रिपरेशन में। और दोस्तों 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो पूरे क्वेश्चंस को देखें, ध्यान से पढ़ें और आप ये सेट के तौर पर बनाएं कि आपके 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। एक तरह से आप इसको रियल एग्जाम की तरफ फेस करें कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं और कितने आप सही बना पाते हैं, ठीक है। पूरे क्वेश्चन बने रहें, पूरा वीडियो इंटरेस्टिंग है दोस्तों, कि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जानते हैं एग्जाम में एक एक क्वेश्चन, एक एक नंबर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है कि उच्च तापमान तथा दाब पर गर्म करने से मोम ठोस में बदल जाने वाली गैस है। आपके ऑप्शन है क्लोरीन, बी है हाइड्रोजन, सी है दोस्तों एसिटिलीन और दोस्तों डी है एथिलीन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एथिलीन। दोस्तों ये क्लोरीन के बारे में हमको जान लेते हैं कि तो क्लोरीन गैस ही जो होती है दोस्तों, एकदम घुटने एक तरह से दोस्तों विषैली गैस होती है। ये दोस्तों एक विषैली गैस होती है और ये इसको हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग क्लोरोफॉर्म में पेयजल में शुद्ध करने के लिए जलों को भी इसका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ है। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है पोटेशियम क्लोराइड, बी है साधारण लवण, सी है रेत और दोस्तों डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर सभी को लगभग पता ही होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि साधारण लवण दोस्तों, और ये है NaCl इसका रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को पूरे का पूरे पढ़ेंगे, 25 के 25 क्वेश्चन देखेंगे और सबको बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और टाइम कम लगता है तो वीडियो रोक लें, वीडियो रोकने का क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद वीडियो स्टार्ट करके अपने अगले क्वेश्चंस देखें। लेकिन दोस्तों पूरे क्वेश्चंस जरूर देखें, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों इसका हम देख लेते हैं कैल्शियम जो कार्बोनेट है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट कह रहे पूछा गया दोस्तों। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट आपका संगमरमर का पत्थर, चूना पत्थर, एक तरह के होते हैं, रूपांतरित रूप होता है इनका। तो कभी ये पूछा गया है कि संगमरमर कैसा होता है दोस्तों, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है। दीवारों पर पेस्ट लगाने के लिए सीमेंट में, इस उद्योग में इन सबका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। आपके ऑप्शन है दोस्तों ए नाभिक के न्यूट्रॉन, बी है नाभिक के प्रोटॉन, सी है दोस्तों सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान और दोस्तों डी है बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नाभिक के प्रोटॉन। दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या जो होती है उसके नाभिक में प्रोटोनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है दोस्तों। और किसी तत्व के नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है, ठीक है दोस्तों, ये अगला स्टेटमेंट है कि जितना प्रोटॉन होता है दोस्तों उतना ही उसमें बाह्यतम कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही। और लेकिन दोस्तों न्यूट्रॉन होते हैं, इसकी संख्या बढ़ती घटती रहती है। इसीलिए दोस्तों परमाणु को एक तरह से उदासीन भी कहा गया है कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है जो सकरा विलयन के किरणकण से बनने वाली गैस है। आपके ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और दोस्तों डी है मीथेन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका रासायनिक सूत्र है CO2, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आज का पांचवा क्वेश्चन है कि व्यापारी तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है, लेकिन है क्योंकि यह निम्नलिखित के काम आता है। क्या कारण होता है इसको यूज करते हैं। आपके ऑप्शन है बहुलीकरण से प्रोटीन बनाने में, बी है साबुन बनाने में, सी है कृत्रिम खाद्य पदार्थ बनाने में, दोस्तों डी है उर्वरक बनाने में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है कि दोस्तों इसका हम यूज क्यों करते हैं, तो दोस्तों इसका डी है आंसर कि उर्वरक बनाने में इसका हम यूज करते हैं, अमोनिया उत्पादन का, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन का। तो पूरे वीडियो बने रहे हैं, जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कमेंट बताएं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करा करें और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लें। अगला क्वेश्चन दोस्तों उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं है। दोस्तों उर्वरक में क्या नहीं होता। आपके ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी है हाइड्रोजन, सी है क्लोरीन और दोस्तों डी है फास्फोरस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है कि उसके अंदर आपका सी यानी कि दोस्तों क्लोरीन नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। और फास्फोरस जो होता है, फास्फोरस नाइट्रोजन के अनुरूप ही प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। मानव शरीर में फास्फोरस अनिवार्य है, जानवरों की हड्डियों में यह 85% दोस्तों 85% को होता है फास्फोरस। चलते अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन है
प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। दोस्तों प्रकृति में क्या नहीं पाया जाता है कच्चा माल? आपके ऑप्शन है ए जल, बी है पेट्रोल, सी है विनाइल क्लोराइड, दोस्तों डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकृति में नहीं पाया जाता है यानी कि उसको हम कृत्रिम तौर पर बना के हम यूज करते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनाइल क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, विनाइल क्लोराइड जो है प्रकृति में नहीं पाया जाता है। आप जानते हैं दोस्तों जल क्या है? एक रंगहीन गंधहीन जिसको जिसमें ढाल दो उसमें बन जाता है दोस्तों ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिसमें ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, निम्नलिखित है। आपके ऑप्शन से ए पेट्रोलियम, बी है कोयला, सी जल बांधों में जो होता है दोस्तों, डी है पवन चक्की से जो वायु होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही आंसर है कि जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ जिसमें ऊर्जा प्राप्त होती है यानी दोस्तों वो है आपका कोयला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही है। दोस्तों जानते हैं कार्बन का ही ये अप्रूव होता है, कार्बन ही होता है इसके अंदर। अगला है अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ, यानी दोस्तों जब वो पिघला रहता है तब उसके अंदर विद्युत का प्रवाह हो सकता है, चालन उसका स्रोत बन जाता है। वो तो आपके ऑप्शन है ए पॉलीथीन, बी है ग्लूकोज, सी है सामान्य लवण और दोस्तों डी है यूरिया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामान्य लवण। दोस्तों जानते भी होंगे लोग, कई बार अभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है। जो पहले के लोग बोलते थे कि वो अर्थ अलग से धरती से लेते थे, वो एक रोड डाल के रखते थे दोस्तों और उसमें गड्ढा करके पानी और नमक डालते थे कि सोचते थे उससे क्या होता था, थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी तेज होती थी और उनका जो वोल्टेज था वो ज़्यादा आता था। तो दोस्तों यही है कि इस तरीके से विद्युत का चालन करने में वो सक्षम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट पढ़ें, क्वेश्चन को रोक लें, स्टेटमेंट को पढ़ लें वीडियो को रोक करके और फिर अपने आंसर चूज करें। दोस्तों मैं इसका सिर्फ आपको डायरेक्ट सही आंसर बताता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका ये है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनके अणु एक नियमित विन्यास से अत्यंत निकट से बंधे होते हैं। ठीक है, बहुत इनके मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। अगला क्वेश्चन है लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वह है। दोस्तों किसका यूज करके हम लोहा बनाते हैं? तो आपके ऑप्शन से ए चूना पत्थर, बी है कोक, सी है पेट्रोल और दोस्तों डी है रबड़। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सही आंसर है आपका वो है कि हम आपका ऑप्शन में बी यानी कि कोक का यूज करते हैं। दोस्तों कोक यानी कि कोयला। ठीक है दोस्तों, कोयले की खदानों से ही इनकी जो निकलते हैं मेटल्स को हम यूज करते हैं। दोस्तों कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर इसके वाष्पशील अवयव निकल जाते हैं तथा जो अवशेष बचते हैं वह कोक कहलाता है। इसमें दोस्तों 80 से आपके 85% तक कार्बन पाया जाता है। इसका उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में और अवयव रूप से ईंधन इलेक्ट्रॉन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप जानते हैं खदानों से ही सारी चीजें निकलती हैं ज्यादातर। आपके अगला क्वेश्चन है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि? दोस्तों क्वेश्चंस के ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन वीडियो को रोक लें, क्वेश्चंस के ऑप्शंस को पढ़े, क्वेश्चंस को पढ़े, समझे उसका आंसर। दोस्तों सीधा सीधा आपका एक स्टेटमेंट आपको समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज नहीं होंगे। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय है और पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है। दोस्तों जब अगर हम पानी से उसको बुझाते हैं तो दोस्तों क्या होता है कि पानी नीचे चला जाता है और ऊपर तैर करके आपका पेट्रोल आ जाता है और जो स्रोत उसको जलने के लिए चाहिए वो आग को आसानी से मिलता रहता है। इसलिए दोस्तों इसके लिए फोम का यूज़ करते हैं कि फोम वो परत बना दे और जो ऑक्सीजन की जो उपस्थिति है उसको नगण्य कर दे। और दोस्तों जब आग को जलने के लिए ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो दोस्तों आग स्वतः ही बुझ जाती है। इसलिए दोस्तों उस स्रोत को बंद करते हैं, फोम से इसको बुझाते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुली प्रकृति का पदार्थ नहीं है। आपके ऑप्शन है नाइलॉन, बी है सेलुलोज, सी है मंड और दोस्तों डी है ग्लूकोज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका सही ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों यानी कि ग्लूकोज बहुलिकी पदार्थ प्रकृति का पदार्थ नहीं है। दोस्तों नायलॉन के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों नायलॉन से जानते हैं कि मानव निर्मित जो प्रथम रेशा है दोस्तों वो नायलॉन ही है। ठीक है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, संश्लिष्ट रेशा जो है दोस्तों। अगला है औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है। आपके ऑप्शन से दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ लें, वीडियो रोक लें दोस्तों, डायरेक्ट मैं आपका इसको सही
आंसर बताता हूँ, ऑप्शन आप वीडियो रोक करके पढ़ ले दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन में बी यानी कि कास्टिक सोडा, क्लोरीन और दोस्तों एल्युमिनियम, ये औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ का समूह है। ठीक है दोस्तों, आज का 15वां क्वेश्चन है। आप लोग जरूर बताया करें कि दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे, थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डाला करें और दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखा करें, जिससे पता चले कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताया करें कितने सही हो रहे हैं और क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर किया करें। दोस्तों क्वेश्चन है रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, तो दोस्तों इसका सही आपके ऑप्शन से साधारण लवण का जल में घुलना, बी है प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन, सी है मोटर कारों में पेट्रोल का दहन और दोस्तों डी है पेट्रोल और एथिल अल्कोहल का मिलना। तो दोस्तों इस क्वेश्चन जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, यानी कि दोस्तों प्रभाजी आसवन से पेट्रोलियम का शोधन। ठीक है, और दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रासायनिक परिवर्तन आखिरकार होता क्या है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ का रंग, रूप या गुण हमेशा के लिए बदल जाता है, जिससे हम कोई नया पदार्थ बना लेते हैं, लेकिन उस नए से हम वो पुरानी जगह पे हम नहीं पहुंच सकते हैं। जैसे अगर दोस्तों हमने दूध से आपने अगर हमने दही बना लिया, तो हम दही से दूध नहीं बना सकते। लोहे में जंग लग गया दोस्तों, तो लोहे में जो लगे हुए जंग से हम प्रॉपर वो लोहा हासिल नहीं कर सकते हैं। मोमबत्ती का जलना दोस्तों, ये सब अगर हम भौतिक परिवर्तन की बात करें तो हमने बर्फ से पानी से हमने बर्फ जमा लिया और बर्फ से हम पानी को ही वापस पा सकते हैं, तो ये भौतिक परिवर्तन है। तो इस हिसाब से आप भौतिक रासायनिक का परिवर्तन जिसको हम मूल रूप में वापस ला सकते हैं, और भौतिक जिसको नहीं ला सकते वो आपका रासायनिक। से हमने आटा लिया, गूंदा उसको दोस्तों, फिर रोटी बना ली, लेकिन रोटी से हम आटा नहीं बना सकते, ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। अगला है दोस्तों पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली गैस। दोस्तों ऐसी कौन सी गैस जो पर्यावरण को प्रदूषित करती है, हमारे वातावरण को दूषित करती है। ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी है नाइट्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड, दोस्तों डी है भाप। तो दोस्तों ज़्यादा इसमें कोई कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, सबको जानकारी होगी दोस्तों कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे वातावरण के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और दोस्तों हम लोगों के लिए ऑक्सीजन बहुत बढ़िया स्रोत है, हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हीरा उसी तत्व से बना है जिससे बना है। दोस्तों किस तत्व से हीरा बना है और उसी तरह से वो बना है। दोस्तों आपके ऑप्शन से ए साधारण लवण, बी है शकरा, सी है ग्रेफाइट, दोस्तों डी है क्लोरोफॉर्म। दोस्तों आप जानते हैं कि जो हीरा है वो कार्बन का स्रोत है, जो ग्रेफाइट है दोस्तों वो भी कार्बन का ही स्रोत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित से बने होते हैं। आपके ऑप्शन से ए कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी है ऑक्सीजन, दोस्तों डी है सल्फर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नाइट्रोजन। दोस्तों पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों के लिए जैसे हमें चाहिए खाद्य पदार्थ चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, उसे दोस्तों पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है वृद्धि करने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कास्टिंग सोडा के विलयन को असली के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह काम में लाया जा सकता है। किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है ईंधन, बी है उर्वरक, सी है साबुन और दोस्तों डी है प्लास्टिक। तो दोस्तों इसको जो हम कास्टिंग सोडा के विलयन को असली के तेल के साथ गर्म करने के दोस्तों हम उसको ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, यानी कि उसको हम साबुन की तरह काम में ला सकते हैं। ठीक है, साबुन की तरह काम में लाना यानी कि कुछ साफ सफाई करना, झाग लाना, और उस चीज को मैल को गंदगी को साफ भी करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों 20वां है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम में आने वाली दो गैसें हैं। कौन सी दो गैसें? आपके ऑप्शन से एक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, बी है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, सी है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, और दोस्तों डी है सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन। तो दोस्तों आपका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आपका है सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। दोस्तों आप जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का H2SO4 कहते हैं, इसे हम गैसों का राजा भी कहते हैं दोस्तों, रसायनों का सम्राट यानी किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। और दोस्तों आप जानते कई बार ये पूछा गया है कि जो सीसा संचालित बैटरी में, स्टोरेज बैटरी में जो यूज़ करते हैं दोस्तों, किसका करते हैं? तो सल्फ्यूरिक इसी का हम करते हैं H2SO4 का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है यानी कि 21वां दोस्तों महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है, और आप ध्यान से पढ़ लें कि इसका आगे से आप क्वेश्चंस सही करके आएंगे। आपके ऑप्शन से दोस्तों फिल्टरन, बी है आसवन, सी है वाष्पीकरण, दोस्तों डी है प्रभाजी आसवन।
दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों आसवन विधि द्वारा हम महासागरों से जो प्राप्त जल को हम शुद्ध करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, किया जाता है, यह वाष्प में परिवर्तन होता है और जब ये ठंडा हो जाता है तो ये पुनः जल में परिवर्तित होता है और इस क्रिया को दोस्तों हम आसवन कहते हैं, आसवन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? दोस्तों वो शुद्ध करते हैं। अब यहाँ पे नमक हम उससे किस प्रक्रिया द्वारा लेते हैं? ठीक है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे दोस्तों, दोनों क्वेश्चन अलग हैं। ऑप्शन है आपके ऊर्ध्वपातन, बी है वाष्पीकरण, सी है क्रिस्टलन और दोस्तों डी है फिल्टरन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि हम नमक कैसे यूज करते हैं दोस्तों, हम वाष्पीकरण द्वारा यूज करते हैं। दोस्तों पानी को स्टोरेज करते हैं, फिर उसको वाष्पीकरण रोक देते हैं, वाष्प से पानी चला जाता है दोस्तों, बाद में वो सफेद सफेद कण बच जाते हैं, उसको फिर साफ सफाई करके उसको अच्छी तरह से क्रिया करके नमक के रूप में उसको फिर यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जा सकता है? ठीक है, प्रक्रिया है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना भी है। ए है दोस्तों वाष्पीकरण, बी है प्रभाजी आसवन, सी है आसवन और दोस्तों डी है फिल्टरन। दोस्तों ये जो क्रिया है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों प्रभाजी आसवन द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जा सकता है। 24वां दोस्तों, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव, जिसे हम हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफेद परत में क्या होता है? दोस्तों जब जम जाता है वो सफेद सफेद, ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन है ए सकरा, बी सामान्य लवण, सी है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का लवण, डी है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों उसमें जम जाता है वो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं दोस्तों वो। ठीक है दोस्तों, का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है कि कपड़े धोने वाला सोडा क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम क्लोराइड, बी है जल योजित सोडियम कार्बोनेट, सी है सोडियम बाइकार्बोनेट और दोस्तों डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कपड़े धोने वाला सोडा दोस्तों उसका नाम है आपका सोडियम कार्बोनेट, यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, यानी कि जल योजित सोडियम कार्बोनेट, ये इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग जरूर बताएं कि इसका जो कितने क्वेश्चन 25 में से आपके सही हुए हैं, आज की क्वेश्चन सीरीज में कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कैसे लगे हैं। और दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं दोस्तों सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें, जो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।